हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में हूँ और कांगड़ा में ये जगह है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज धर्मशाला का ही एक उपनगर है और यहाँ पर बेसिकली जो नीचे का पोर्शन है उसे धर्मशाला कहते हैं और जब हम धर्मशाला से 10 किलोमीटर ऊपर आते हैं तब ये जगह आती है, इसे मैक्लोडगंज कहते हैं। मैक्लोडगंज आने के लिए हमें सबसे पहले धर्मशाला आना होगा और वहाँ से फिर हमें बस और टैक्सी मिल जाती है शेयरिंग, जो 20 रुपये लेती है और हमें यहाँ पर ड्रॉप कर देती है। धर्मशाला आने के लिए आप पठानकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हो, वो सबसे पास में है, करीब 88 या 89 किलोमीटर है यहाँ से। और फिर वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये लेती है और आपको धर्मशाला ड्रॉप कर देती है। इसके अलावा आप दिल्ली से भी आ सकते हो, रात को बसें चलती है जो सुबह आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देती है। तो ये सारी मैंने आपको डिटेल दे दी मैक्लोडगंज के बारे में और मैं अभी यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद में फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने इंडियन ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है जिसमें 2 पराठे आएंगे आलू के और दही आएगा, बाकी एक मसाला चाय आएगी। वैसे ये जो कैफ़े है वो मेरे होटल से बिल्कुल पास में है, मैंने यहीं पर होटल लिया है। मैक्लोडगंज में मेन स्क्वायर करके एक चौराहा है, यहाँ का मेन चौराहा, और उसी के आसपास में सारे होटल्स वगैरह है, मार्केट वगैरह है। मेरे होटल का नाम हिमालयन पैराडाइज है और मैंने यहाँ पर 3 नाइट के लिए स्टे बुक किया है। 1 नाइट का करीब 1100 का मुझे टैरिफ पड़ा है। अभी फ़िलहाल नॉर्मल समय है, ज़्यादा सीज़न नहीं है। अगर हम सीज़न में आते हैं तो यही हमें करीब 2000 से 2500 में रूम पड़ता है। ये मेरा रूम है और ठीक ठाक अच्छा खासा रूम है, डबल बेड है, बड़ा सा रूम है। तो हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट आ गया है। तो ये 200 रुपीज़ का है इंडियन ब्रेकफास्ट और इसमें चाय बाकी है, बाकी दही की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। बढ़िया है, सही है, एकदम अच्छा टेस्ट है। तो कैफ़े में हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया दबा के और कैफ़े के पास में यहाँ पर एक शॉप है गोडेस तारा और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है। जो एंटिक्स होता है, जो तिबेटियन जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर आए हैं स्कूटी रेंट पर लेने के लिए। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर हमें स्कूटी रेंट पर मिल जाती है और ये भी मेरे होटल से बिल्कुल पास में है, 50 मीटर। तो सब नज़दीक में है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है पास में। तो मैंने ये स्कूटी रेंट पर ली है, यहाँ से एक्सेस 125 है। मैंने यहाँ से 500 में ये स्कूटी रेंट पर ली है और अगर सीज़न ज़्यादा होता है तो 500 की जगह 600-700 भी चार्ज लगता है स्कूटी का, लेकिन आपको इस रेट में स्कूटी मिल जाती है यहाँ पर मैक्लोडगंज में। तो स्कूटी ले लिए, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करते हैं। हम पहुँच गए हैं मेन मार्केट में और यहीं से अभी 50 मीटर आगे मेन स्क्वायर है जो कि यहाँ का मेन सर्कल है। तो ये मैक्लोडगंज का पार्किंग है, मैंने मेरी स्कूटी यहाँ पर आगे लगा दी है। यहाँ पर जो मेन चौराहा है मेन स्क्वायर, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है तो हमें यहाँ पर पार्क करना होता है और स्कूटी का 15 रुपये लगता है 2 घंटे के लिए। और अगर हम कार पार्किंग करते हैं तो करीब 1 घंटे का 50 रुपया, 3 घंटे का 100 रुपया और फुल डे का 400 रुपया लेते हैं लोग। तो ये कार टैक्सी पार्किंग है, मैंने आपको बताया, और इसके ठीक पास में यहाँ पर मैक्लोडगंज का बस स्टैंड है। तो ये मेन स्क्वायर है, यहाँ का मेन चौराहा मैक्लोडगंज का, और इसे मेन स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 7 रास्ते जाते हैं। अभी वैसे सुबह के 10:30 बज रहे हैं तो अभी यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है इतना, क्योंकि सारे लोग सुबह के समय में आसपास की जगह में होते हैं और शाम को यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी रश होता है और काफ़ी टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर। तो ये मेन स्क्वायर सर्कल हमने देखा और अभी यहाँ से हम चलेंगे दलाई लामा मंदिर के लिए, दलाई लामा टेम्पल के लिए जाएंगे, जो कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर है। वैसे मैक्लोडगंज का जो नाम है वो ब्रिटिश काल में पंजाब के गवर्नर थे सर डोनाल्ड फ्रेड मैक्लोड करके, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। और मैक्लोडगंज में जो गंज है वो एक फ़ारसी शब्द है, तो गंज का मतलब होता है पड़ोस में, नियर अबाउट।
तो ये टेम्पल रोड है और यहीं पर मैक्लोडगंज का मार्केट है सारा ये। ये है धर्मशाला स्काईवे, रोपवे है मैक्लोडगंज से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लोडगंज हमें ये रोपवे लेकर जाता है। और इसका जो टिकट है वो वन साइड का 450 है, अगर हमें 2 वे का टिकट चाहिए तो 675 का है। तो रोपवे से दलाई लामा टेम्पल की दूरी केवल 50 मीटर है, बिल्कुल पास में है। तो अगर हम धर्मशाला से रोपवे में आते हैं तो यहाँ आकर हम सीधे टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। तो टेम्पल के अंदर चलते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पर अपनी कार या बाइक लेकर आते हो तो अच्छी खासी पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर। तो ये दलाई लामा टेम्पल है। अंदर आने के बाद देखो कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर दूसरी मंजिल पर है, तो हमें सेकंड फ्लोर पर जाना है। सामने वहाँ पर लिफ्ट है, लेकिन हम सीढ़ी से ही जाएंगे। तो यहाँ से टेम्पल के लिए एंट्री है। तो दलाई लामा मंदिर से मैं बाहर आ गया हूँ और अभी मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमें इस तरफ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर ये सारे प्रेइंग व्हील लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेइंग व्हील के बारे में, यह मणि चक्र है। इसमें अवलोकितेश्वर के धारणी ओम मणि पद्मे हुम लाखों की संख्या में भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप की पुण्य मिलता है। तो इन प्रेइंग व्हील को दाएँ हाथ से बाएँ हाथ की तरफ घुमाना होता है इस तरह से, और इन्हें घुमाने से काफ़ी पुण्य मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ था, तो थोड़ा पुण्य एकत्रित करते हैं। मंदिर के पीछे से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमें। हम वहाँ ऊपर से आए हैं, मेन स्क्वायर वहाँ ऊपर है और सामने रोपवे है, यहाँ से ट्रॉली जा रही है। तो अभी हम दलाई लामा मंदिर से बाहर आ गए हैं। तो दलाई लामा टेम्पल का जो गेट है उसके पास में यहाँ पर एक रास्ता जाता है और यहाँ से हम दलाई लामा टेम्पल का पूरा राउंड चक्कर लगा के यहीं से वापस आ सकते हैं। और ये करीब 1 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है पूरा राउंड। तो राउंड लगा कर आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो रास्ता मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो आप, सारे फ्लैग लगे हुए हैं और बिल्कुल शांत जगह है ये। यहाँ पर व्हीकल अलाउ नहीं है, हम पैदल घूम सकते हैं। कितने सारे फ्लैग लगे हुए हैं देखो आप, और बहुत ही प्यारा रास्ता है ये। अच्छा हुआ हम इस रास्ते पर आए। तो ये माता जी है और ये हमारे साथ साथ में चल रहे हैं। चलिए हेलो कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। चलिए। तो पूरे रास्ते में ऐसे ये प्रेइंग व्हील लगे हुए हैं, इनको घुमाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और साथ साथ में पुण्य भी कमा रहा हूँ।
कितना प्यारा रास्ता है, देखो आप, मज़ा आ गया मुझे। तो अभी लगभग एंड है, लेकिन एंड में थोड़ी चढ़ाई है। तो अभी हम आ गए हैं बागसूनाग मंदिर पर, और यहाँ पर ये सारी दुकानें हैं रास्ते में। इस तरफ में आगे मंदिर है, करीब 100 मीटर आगे है। और यहाँ पर पार्किंग है 2 व्हीलर का, मैंने मेरा गाड़ी यहाँ पर लगा दिया है, 20 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। अगर हम 4 व्हीलर लेकर आते हैं तो थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है, करीब यहाँ से 100 मीटर पीछे, लेकिन पार्किंग अच्छी खासी है यहाँ पर बागसूनाग पर। तो मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक हम पहुँच गए हैं। ये है बागसूनाग मंदिर का प्रवेश द्वार। तो हम वहाँ से मंदिर में आए हैं, ऊपर वहाँ पर मंदिर है बागसूनाग टेम्पल। और यहाँ पर देखो आप, ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है ये, और यहाँ से फिर आगे ये बहता हुआ आगे जाता है, और आगे भी 2 कुंड और है। तो जब हम आ रहे थे तो मैंने आपको एक गेट दिखाया था, वो सामने वाला, वहाँ पर लिखा हुआ है गोरखा राइफल्स। तो इसकी भी एक कहानी है। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के साथ गोरखा यहाँ पर आए थे बाक्सू में, और 1815 में उन्होंने गोरखा राइफल्स का यहाँ पर गठन किया था, और बाक्सू उनका मुख्य विलेज बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर गोरखा राइफल्स का गेट बना हुआ है, और गोरखा जो है वो इस जगह को बहुत मानते हैं। तो गोरखा राइफल्स का ये कनेक्शन है इस मंदिर के साथ में। तो ये सबसे बड़ा जो तालाब है, स्विमिंग पूल जैसा, ये इसमें आप नहा सकते हो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। लेकिन ये जो तालाब है, पवित्र तालाब, इसमें आप नहीं नहा सकते। और ऐसे ऐसे 2 है, एक वहाँ पर ऊपर है और एक ये है। तो बहुत ही पवित्र तालाब है ये, और इसका पानी पीने से कहते हैं कि पापों का निवारण होता है। तो इस पवित्र कुंड का हमने पानी पिया, और कहते हैं कि ये जो पानी है वो काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू लेकर आता है अपने साथ में पहाड़ों से। तो इसको पीने से काफ़ी सारे रोग ठीक होते हैं। तो ये बागसूनाग मुख्य मंदिर है। हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं बागसूनाग मंदिर के, अरुण जी है। तो इनसे जानते हैं यहाँ की क्या कहानी है मंदिर की। आप स्वयंभू भागेश्वर महादेव जी हैं, और ये नाग देवता हैं, ये माता पार्वती जी हैं, और ये गणेश जी हैं, और कार्तिक जी हैं। ये प्राचीन पिंडी के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जी विराजमान हैं। और ये मुख्यतः भागेश्वर महादेव जी, और इन्हीं के नीचे से वो जल की पवित्र धारा जो है वो सतत निकल रही है। जो बागसूनाग मंदिर है, ये आज से 5140 वर्ष पहले दैत्यों का राजस्थान में हुआ करता था। तो उनके दैत्यों के राजा थे बागसू। तो उनके राज्य में पानी का अकाल पड़ा, और जो कुएं बौड़ियाँ जो पानी के स्रोत थे वो सब सूख गए। तो जब लोग मरना शुरू हो गए तो राजा उस बड़ी विपत्ति का सामना नहीं कर पाए, असहाय हो गए। तो अपने राज्य को छोड़ करके हिमालय की तरफ आए। तो यहाँ से 24 किलोमीटर ऊपर एक जगह है नागडल। तो वहाँ एक बहुत बड़ी झील है। उस झील के किनारे उन्होंने कुछ समय तप किया, और जब उनको कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने कुछ मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी झील का जो पानी था अपने एक ही करमंडल में डाल लिया, और ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया कि ये पानी में जहाँ भी धरती पे गिराऊं तो वहीं स्वयंभू महादेव का शिवालिंगम और उसके नीचे से जल की अखंड धारा प्रकट हो। तो वो चाहते थे इस पानी को अपने राज्य में ले जाना,
परंतु नाग देवता जी से उनसे उन स्वीकृति नहीं ली, जिससे वो रुष्ट हो गए। तो जब पीछे से देखा नाग देवता ने कि झील खाली है, तो उनके पद चिन्हों पर आकर के उन्होंने यहाँ आकर के उनको रोक दिया कि आप ये पानी इससे आगे नहीं ले जा सकते। तो वो माने नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने राज्य में ले जाओ। तो उनका आपस में इसी स्थान के ऊपर युद्ध हुआ। तो युद्ध में पानी का करमंडल यहीं गिरा और तब से ये शिवालिंगम और इन्हीं के नीचे से जल की, जो नीचे आपने देखा, ये जल की अखंड धारा यहीं से प्रकट है। तो उस लड़ाई में भागसू राजा की मृत्यु हुई। मरते समय उन्होंने बोला कि मैं अपने राज्य के लिए ये पानी ले जा रहा था, प्रजा के लिए, तो आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। तो उन्होंने बोला आपने मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिस कारण ये दंड आपको लेना पड़ेगा, परंतु वरदान के रूप में एक तो आपके राज्य का अकाल खत्म हो जाएगा और दूसरा ये जगह मेरे नाम से पहले आपका नाम लेके प्रसिद्ध होगी। तो भागसू नाग करके नामांकन भी हुआ और तब से ये प्राचीनता में धरोहर के रूप में और ये निरोग्यता के रूप में अमृत रूपी जल जो है वो बह रहा है। धन्यवाद पंडित जी। जय हो। मंदिर के ठीक पास में से यहाँ से ये रास्ता जाता है झरने की तरफ। तो ये देखो आप सामने यहाँ से वैसे दिखता है वाटरफॉल, भागसू नाग वाटरफॉल कहते हैं उसे। इस तरफ देखो आप, लैंडस्लाइड भी काफ़ी होती है, छोटे बड़े काफ़ी सारे पत्थर दिखेंगे आपको। और यहाँ से नीचे का नज़ारा ऐसा है, देखो आप, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। हम लोग लगभग आधे पहुँच गए हैं। सामने वहाँ पर टेंपल है। तो हम लोग वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। सामने वाटरफॉल है। तो बहुत ही प्यारा वाला व्यू है, देखो आप, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है ये। और खाने पीने के भी सारे स्टॉल यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है आगे तक, और बीच में ये वाटरफॉल है। बाकी यहाँ से नीचे का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर दिखता है वाटरफॉल से। वैसे इस जगह पर काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं और पानी वहाँ ऊपर से आता है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बार काफ़ी ज़ोरों से पानी आ गया अचानक से, तो कुछ लोग बह गए थे। क्योंकि ये पहाड़ों से पानी आता है तो कुछ पता नहीं चलता है कब पानी एकदम तेज़ी से आएगा। तो मेरे ख्याल से नीचे यहाँ पर खड़े रहना सही नहीं है। आप साइड में से अगर वाटरफॉल देखते हो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वाटरफॉल में नहाना मना है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि पानी कभी भी फोर्स के साथ आ सकता है ऊपर से। तो काफ़ी प्यारा हमने ये वाटरफॉल देखा भागसू नाग का, और अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इस वाटरफॉल से भी ऊपर ट्रैकिंग होता है। ट्रिउंड करके एक ट्रैक है, काफ़ी फेमस ट्रैक है यहाँ का, मैक्लोडगंज का, और यहाँ से 5.5 किलोमीटर ऊपर है। बाकी अगर हम मेन सर्कल से चालू करते हैं, मेन मैक्लोडगंज से शुरू करते हैं, तो करीब 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वो ट्रैक, और पूरा दिन चाहिए होता है उसमें। तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समय काफ़ी लग जाएगा, और अभी लगभग दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो हमें कम से कम 3 से 4 अभी लोकेशन और देखनी है। तो अभी हम आ गए हैं धर्मकोट। धर्मकोट मेन स्क्वायर से करीब 2 किलोमीटर के आसपास है, 1.8 किलोमीटर है। तो ये धर्मकोट है, एक गांव है छोटा सा।
वैसे धर्मकोट को मिनी इजराइल भी कहा जाता है क्योंकि इजरायली लोग यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। पूरे गांव में इसी तरह से ये मार्केट बना हुआ है और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, फिर तिब्बतियन जो प्रोडक्ट है वो है। इसके अलावा ये गर्म कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। काफ़ी सारे कैफ़े हैं यहाँ पर। अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पर घूमने का। धर्मकोट में पहाड़ों में पूरा ये गांव बसा हुआ है। तो आगे देखो आप, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे तो घूमते रहेंगे आगे तक। ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है ये अपर धर्मकोट। तो मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं लगभग मिडिल पॉइंट तक आ गया हूँ। यहाँ पर घूमना काफ़ी बढ़िया लगता है वैसे, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। करीब 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पर घूमते हुए। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आप धर्मकोट पूरा घूमना चाहो तो आपको पूरा दिन चाहिए। आप सुबह आओ और शाम को जाओ यहाँ से। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्टे भी ले सकते हो। काफ़ी सारे होटल रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। वैसे मैंने आपको बताया इसे मिनी इजराइल कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ इजरायली नागरिक बहुत कम है क्योंकि हमास के साथ युद्ध चल रहा है तो सब लोग जा चुके हैं। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर इजरायली फूड भी सर्व किया जाता है। इसके अलावा हर तरह का फूड मिलता है यहाँ पर धर्मकोट में। तो करीब 1.5 किलोमीटर में धर्मकोट से नीचे आया हूँ और पूरा ऐसा ही रास्ता था। कितना बढ़िया रास्ता है, देखो आप, ऊंचे ऊंचे पेड़ है। और ये जगह है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस और ये 1852 में बना हुआ है। काफ़ी पुराना है, 19वीं शताब्दी का है। तो अंदर चलते हैं चर्च की तरफ। सामने ही है चर्च। वैसे ये चर्च जब हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज की तरफ आते हैं तब रास्ते में आता है और इसके बाद मैक्लोडगंज करीब 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये है सेंट जॉन चर्च और काफ़ी शांत जगह है। देखो आप, बिल्कुल शांत है। तो मैं चर्च से बाहर आ गया हूँ। ये चर्च का साइड का गेट है और चर्च के पीछे यहाँ पर कुछ बना हुआ है, देखते हैं क्या है। तो जेम्स ब्रूस जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के अंग्रेज़ सरकार के समय में, 20 नवंबर 1863 को उनका निधन हो गया था यहाँ पर। तो उनकी स्मृति में ये चर्च उनकी जो वाइफ थी, जो विधवा थी, मैरी लुइसा, उन्होंने बनाया था। तो अभी हम आ गए हैं डल लेक पर। ये देखो आप, बोर्ड लगा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, देखो आप, बहुत ही बढ़िया व्यू है डल लेक का। एक डल लेक कश्मीर में है, श्रीनगर में, और एक डल लेक यहाँ पर भी है मैक्लोडगंज में। हमने जो सेंट जॉन्स चर्च देखा था वहाँ से डल लेक करीब 3 किलोमीटर के आसपास है। डल लेक के पास से यहाँ से एक रोड आगे बढ़ता है जो कि नड्डी के लिए जाता है। वहाँ पर व्यू पॉइंट है, हम भी वहीं जाएंगे आगे। और ऊपर वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है महादेव का, दुर्वेश्वर महादेव नाम है मंदिर का। सुंदर डल लेक हमने देखी। अभी हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर मंदिर में दर्शन करके आते हैं। ये दुर्वेश्वर महादेव शिव मंदिर है। तो मैं मंदिर पर आ गया हूँ और यहाँ से नीचे की जो डल झील है वो बहुत बढ़िया दिखती है। देखो आप, कितना सुंदर दिखता है। पंच कैलाश में से एक कैलाश है चंबा में, जिसका नाम है मणि महेश। तो कहते हैं कि जो लोग मणि महेश नहीं पहुँच सकते और वहाँ पर जाकर स्नान नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आकर इस डल लेक में स्नान करते हैं, इस डल झील में नहाते हैं। कहते हैं कि मणि महेश कैलाश का पानी नीचे से होकर ज़मीन में से यहाँ डल लेक में आता है। जो लोग मणि महेश नहीं जा सकते और यहाँ पर आकर नहाते हैं तो उनको मणि महेश के दर्शन जितना ही पुण्य मिलता है। तो ये पवित्र डल लेक है, डल झील, जो मैंने आपको बताई। और अभी हम यहाँ से मंदिर में चलते हैं। दुर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये। दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो सामने भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति है और यहाँ पर ये शिवलिंग है।
लेकिन शिवलिंग के पास में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये माता पार्वती का लिंग है। तो ये इस मंदिर को काफ़ी विशेष बनाता है, क्योंकि सभी जगह पर केवल शिवलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर 2 लिंग है, जिसमें से एक माता पार्वती का है और एक शिव जी का शिवलिंग है। तो अभी हम आ गए हैं नड्डी व्यू पॉइंट पर। ये देखो लिखा हुआ है नड्डी, नड्डी विलेज का नाम है और यहाँ पर व्यू पॉइंट बना हुआ है। नज़ारा देखो आप, कितना बढ़िया दिखता है यहाँ से। तो इसे नड्डी व्यू पॉइंट कहते हैं। अभी वैसे थोड़ा फॉग है इसीलिए दिख नहीं रहा है अच्छे से, नहीं तो देखो आप दूर वहाँ अभी थोड़ा दिख रहा है, ऊपर धौलाधार के पहाड़ दिख रहे हैं। हिमालय की जो धौलाधार रेंज है उसी के बीच में ये धर्मशाला और मैक्लोडगंज बसा हुआ है। इसे धौलाधार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एकदम चमकता और सफ़ेद पहाड़ है, इसीलिए इसका नाम धौलाधार पड़ा है। तो यहाँ से 50 मीटर आगे नड्डी व्यू पॉइंट था जो हमने देखा। इस तरफ में यहाँ पर एक पॉइंट और है जो कि सनसेट पॉइंट है। सामने सनसेट हमें यहाँ से दिखेगा, काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ से। तो यहाँ पर बैठकर मैं सनसेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। 15 से 20 मिनट में सनसेट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि सनसेट हो जाए वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा मैक्लोडगंज। सुबह हमने करीब 10 बजे वीडियो की शुरुआत की थी और अभी इस वक्त 6 बजने वाले हैं। तो एक दिन में हम इतना घूम सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, और काफ़ी अच्छा व्यू मिला हमें सब जगह। और अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है, इस वक्त अक्टूबर का मिड चल रहा है। मैंने वैसे आपको बताया था कि इसे धर्मशाला भी कहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो धर्मशाला है वो नीचे का भाग है, और जब हम ऊपर आ जाते हैं तो वो मैक्लोडगंज कहलाता है। धर्मशाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।